द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन होली रैंक की टेक्निक तक पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। एक प्रॉपर फाइट स्किल स्क्रोल में कल्टीवेशन मेथड होना जरूरी होता है। अगर मेथड ही नहीं है तो चाहे स्किल कितनी भी पावरफुल हो, वो सिर्फ एक एम्प्टी सेल बनकर रह जाएगी। ये मजाक है क्या? स्यावियन ने अपनी नजर ओल्ड गार्ड पे टिकाई, जैसे साफ पूछ रहा हो कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये देख के वो ओल्ड गार्ड खांसते हुए बोला, ये फाइटिंग स्किल स्क्रोल जब से हमारे बर्निंग इंसेंस पैविलियन में आया है तब से ऐसा ही है। सिर्फ ये कुछ बड़े अक्षर ही है, इसी वजह से हजारों सालों से कोई इसे सक्सेसफुली कल्टीवेट नहीं कर पाया। व्हाट द हेल? स्यावियन खुद को रोक नहीं पाया। वो इतनी मेहनत से यहाँ आया, इतनी मुश्किलें झेली, और अब ये बताया जा रहा है कि स्क्रोल में कुछ है ही नहीं। हे लड़के, हमने तुमसे झूठ नहीं कहा, कल्टीवेशन मेथड इसी स्क्रोल में है। लेकिन अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो शायद तुम्हारा फेट अभी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। पैविलियन मास्टर खुद इसे देख चुके हैं। ओल्ड गार्ड ने तुरंत कहा, फेट? स्यावियन की आंखों में ठंडापन आ गया। मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। उसकी नजर फिर से गोल्डन स्क्रोल पे टिक गई। नहीं, इसमें जरूर कोई सीक्रेट है। अगले ही पल स्यावियन के हाथ में अचानक चमकदार एम्परर यैन फ्लेम प्रकट हुई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सीधे उस गोल्डन स्क्रोल को जला दिया। अरे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? ओल्ड गार्ड घबरा गया। अगर कोई और होता तो शायद वो इतना पैनिक नहीं करता, लेकिन ये स्यावियन था। उसकी फ्लेम पावर खुद में ही भयानक थी। अगर स्क्रोल डिस्ट्रॉय हो जाता तो वो खुद भी बच नहीं पाता। एक ही सांस में स्यावियन की फ्लेम ने पूरे गोल्डन स्क्रोल को घेर लिया। लड़के, ओल्ड गार्ड तुरंत उसके पास पहुंचा और फ्लेम बुझाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने स्क्रोल में हल्का सा बदलाव देखा। गुड गाय, स्यावियन खुद भी हैरान रह गया। उसकी एम्परर फ्लेम, जो 23 हेवनली फ्लेम्स का फ्यूजन थी, बेहद पावरफुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्डन स्क्रोल पे उसका असर लगभग ना के बराबर था। बस हल्का सा चेंज। फ्लेम, ये कैसे पॉसिबल है? ओल्ड गार्ड चौंक गया। पैविलियन मास्टर ने भी फ्लेम, सोल पावर, पोजन, फाइटिंग ची सब ट्राई किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। लेकिन इस लड़के की फ्लेम, इस स्क्रोल पर लिखे अक्षर हल्के हल्के मेल्ट होने लगे थे। फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ाओ, रुकना मत, ओल्ड गार्ड ने तुरंत कहा। स्यावियन ने और ज्यादा एम्परर फ्लेम रिलीज की, लेकिन उसकी डोजी तेजी से खत्म होने लगी। नहीं, ये फ्लेम अभी भी वीक है। अगर और पावरफुल होती तो शायद पॉसिबल होता, ओल्ड गार्ड बोला। फिर उसने सिर हिलाया। तुम जाओ, बाहर और भी सेंट लेवल फाइटिंग स्किल्स हैं, कोई और चुन लो। हम पैविलियन मास्टर को बताएंगे, शायद वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ ले। तुमने हमें सरप्राइज किया है, मौका जरूर मिलेगा। ये सुनकर स्यावियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एम्परर फ्लेम भी काफी नहीं है तो शायद ये अभी भी वीक है। फिर उसने स्ट्रेच किया, जैसे कुछ डिसाइड कर लिया हो। सीनियर, इतनी जल्दी मत जाइए, मेरे पास अभी एक और तरीका है। ओल्ड गार्ड चौंक गया। स्यावियन की मुस्कान उसे अजीब बेचैनी दे रही थी। होली फ्लेम, बाहर आओ। जैसे स्यावियन ने कहा, उसके शरीर से खाकी येलो होली फ्लेम बाहर आ गई। पूरे स्टोन हॉल में वाइब्रेशन होने लगा। आसपास के स्टोन पिलर्स कांपने लगे और उसके पीछे का रूलर भी रेजोनेट करने लगा। ये होली फ्लेम की पावर! ओल्ड गार्ड की आंखें फैल गई। उस फ्लेम में ऐसी पावर थी जैसे कोई ड्रैगन जागने वाला हो। जाओ! स्यावियन ने बिना देर किए होली फ्लेम को स्क्रोल पे छोड़ दिया, और जैसे ही होली फ्लेम ने स्क्रोल को छुआ, उस पे लिखे अक्षर बर्फ की तरह पिघलने लगे। फाइनली! स्यावियन मुस्कुराया, लेकिन अचानक स्क्रोल से एक अजीब पावर निकली और सीधे स्यावियन को निगल गई। गोल्डन स्क्रोल खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर होली फ्लेम एक गार्ड की तरह खड़ी रह गई। ओल्ड गार्ड ने गहरी सांस ली। वाह, लगता है इस बार ह्यूमन हॉल में सच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस आया है। जुलाओ, तुम्हारा ये डिसाइपल सच में मॉन्स्टर है। वह मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था स्यावियन अब स्क्रोल के अंदर एक इंडिपेंडेंट स्पेस में जा चुका है, जहां वो रियल फाइटिंग स्किल की कल्टीवेशन शुरू करेगा। क्या कमाल का मूविंग स्काई रूलर स्क्रोल है! अंदर इतना गहरा रहस्य छुपा रखा है। अगर मेरे पास होली फ्लेम नहीं होती तो शायद कोई भी इसका सीक्रेट क्रैक नहीं कर पाता, स्यावियन ने मनी मन धीरे से कहा। बर्निंग इंसेंस पैविलियन का पैविलियन मास्टर भी सैंग यांजी फायर रखता होगा, लेकिन आखिर सैंग यांजी फायर और होली फ्लेम अलग अलग चीजें हैं। होली फ्लेम बहुत रेयर है। अगर ये मुझे बाई चांस नहीं मिलती तो शायद मैं इस फाइटिंग स्किल को खो देता। जैसे ही स्यावियन ने यह सोचा, अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अब वो हेवन शिफ्टिंग रूलर स्क्रोल के अंदर मौजूद इंडिपेंडेंट स्पेस में पहुंच चुका है।
होली रैंक फाइटिंग स्किल्स को होली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक अलग इंडिपेंडेंट स्पेस होता है। जैसे ही कोई प्रैक्टिशनर कल्टीवेशन मेथड को सेंस करता है तो वो इस स्पेस में खींच लिया जाता है ताकि प्रैक्टिस के दौरान कोई डिस्टरबेंस ना हो और कोई और इस टेक्निक को कॉपी भी ना कर सके। यहाँ तो बहुत गर्मी है। जैसे सियावन ने आंखें खोली, तेज धूप और भयानक गर्मी ने उसे घेर लिया। हालांकि उसके पास होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम्स दोनों थे, फिर भी उसे गर्मी महसूस हो रही थी। डेजर्ट। उसने चारों तरफ देखा, जहां तक नजर जाती थी सिर्फ गोल्डन रेत का समुद्र फैला हुआ था। क्या जबरदस्त क्रिएशन है। सियावन हल्का सा हंसा। उसकी परसेप्शन के अनुसार ये डेजर्ट जवान सेंटियन के दैट डेजर्ट से भी बड़ा था। इतना बड़ा स्पेस क्रिएट करना इस फाइटिंग स्किल के क्रिएटर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को दिखाता था। मेमोरी के हिसाब से कल्टीवेशन मेथड यही कहीं है। सियावन ने होली फ्लेम को हाथ में इकट्ठा किया और आसमान की तरफ अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ, आसमान में एक गोल्डन फैंटम प्रकट हुआ। इतने सालों बाद आखिर एक डेस्टाइन्ड पर्सन आया। एक बूढ़ी आवाज गूंजी, जूनियर सियावन, सीनियर शिफ्टिंग हेवन रूलर मतलब मूविंग स्काई रूलर को प्रणाम करता है। सियावन ने झुक के कहा। वो फैंटम असली शरीर नहीं था, बल्कि कल्टीवेशन मेथड को स्टोर करने वाला प्रोजेक्शन था। बुरा नहीं है, मैनर्स अच्छे हैं। होली फ्लेम रैंकिंग 35th, फायर हर्ट त्यानियन, एम्परर रैंक अल्केमिस्ट, 6 स्टार डोवडी, पीक स्ट्रेंथ। फैंटम ने सियावन का पूरा इवैल्यूएशन कर लिया। उसका चेहरा उबड़ खाबड़ था, लेकिन उसका ओरा मानो खुद हेवन जैसा। सीनियर, मैं कल्टीवेशन मेथड के लिए आया हूँ, सियावन ने सीधे कहा। इतनी जल्दी नहीं। क्या तुम्हें पता है इस टेक्निक को होली फ्लेम से ही क्यों एक्टिवेट किया जाता है? नहीं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट ही इसे पावरफुल बनाती है। अगर मेरे पास होली फ्लेम नहीं होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, सियावन बोला। सही कहा, ये टेक्निक मेरी प्राउड क्रिएशन है। अगर इसे कोई भी सीख ले तो मेरी इंसल्ट होगी। फिर उसने सियावन के पीछे के रूलर को देखा। ओह, ये रूलर काफी खास है। फ्लेम कंडेंसेशन से बना है। अगर रैंकिंग करें तो टॉप 10 इमोर्टल वेपन्स में आ सकता है। हालांकि अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन तुम्हारे लिए काफी है। इनकम्प्लीट? सियावन चौंक गया। इसका सीक्रेट तुम्हें आगे जाके पता चलेगा, अभी नहीं। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें कल्टीवेशन मेथड और अपना एक्सपीरियंस दोनों दूंगा, फिर आखिरी बार डिमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। ध्यान रखना, इस टेक्निक की प्रतिष्ठा गिरनी नहीं चाहिए। जी सीनियर। सियावन तुरंत बैठ गया, आंखें बंद कर ली। माइंड को शांत करो, जो मैं ट्रांसमिट करूंगा उसे एक्सेप्ट करो। अगले ही पल सियावन के दिमाग में इंफॉर्मेशन का सैलाब उमड़ पड़ा। कल्टीवेशन मेथड प्लस एक्सपीरियंस दोनों, ये उसके लिए एक ह्यूज फॉर्चून था। सियावन ने सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर से उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। 1 दिन, 10 दिन, 25 दिन, टाइम तेजी से बीत गया। बाहर डोवजी पैवेलियन के बाहर सब लोग इंतजार कर रहे थे। 6 लोग ऑलरेडी पैलेस ट्रेजर मास्टर कर चुके थे, लेकिन सियावन अब तक बाहर नहीं आया था। लगता है सियावन फंस गया, कुछ लोग बोले। लिंग जुआन ने कहा, क्या वो सच में उस टेक्निक को सीख पाएगा? जुआन बोला, मुझे लगता है पॉसिबल है। वो ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। चिंजिन प्रार्थना कर रही थी, सियावन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने मेरे लिए पिल बनाने का वादा किया है। मोजी और जियोंग युवान भी बातें कर रहे थे। अगर सियावन नहीं निकला तो रेस्क्यू करना पड़ेगा, लेकिन कीमत बहुत भारी होगी। मोजी बोला, मैं कीमत दूंगा। यह सुनकर जियोंग युवान हंसा। अगर उसने टेक्निक सीख ली तो मैं तुम्हारे पैलेस की 10 साल की पिल्स सप्लाई दूंगा। डील। मोजी तुरंत मान गया। उधर स्टोन हॉल में ओल्ड गार्ड ने आंखें खोली। आखिरी दिन है, अब समय आ गया है। उसे गोल्डन स्क्रोल से सियावन की एनर्जी महसूस हुई। स्क्रोल के अंदर सियावन ने आंखें खोली। लगता है अब लगभग टाइम हो गया है। इन दिनों में उसने टेक्निक के एसेंशियल समझ लिए थे। गुड, तुमने बेसिक्स मास्टर कर लिए हैं, फैंटम ने संतोष से कहा। अब मैं तुम्हें फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। उसके शरीर से एंसेंट ओरा निकलने लगा, जिससे सियावन का रूलर रेजोनेट करने लगा। मुझे अपना रूलर दो। सियावन ने तुरंत रूलर उसे दे दिया। फैंटम ने उसे पकड़ा। कमाल का रूलर है। फिर ध्यान लगाओ, तुम और रूलर एक हो। अचानक मूविंग द स्काई रूलर फैंटम ने अटैक किया और एक टेरिफाइंग बीम डेजर्ट पे गिरी। बीम गिरते ही पूरा डेजर्ट फट गया और रेजिडुअल पावर भी डरावनी थी। सियावन शॉक्ड रह गया। अगर ये मुझ पे लगता तो मैं खत्म हो जाता। फैंटम बोला, ये सिर्फ अटैक ही नहीं डिफेंस भी करता है और रियल पावर डिफेंस में है।
अब अटैक करो अपनी पूरी ताकत से। सियावन ने तुरंत होली फ्लेम एक्टिवेट की। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल एक टेरिफाइंग अटैक छोड़ा, लेकिन जैसे ही वो फैंटम के रूलर से टकराया वो अटैक फ्रीज हो गया। मूव द रूलर, फैंटम चिल्लाया और पूरा अटैक एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ ही देर बाद दूर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, वही अटैक रिफ्लेक्ट होके गया था। ये देख के सियावन शॉक्ड हो गया। तो ये अटैक को एब्जॉर्ब करके वापस भेज सकता है? हाँ, यही असली पावर है। टॉप टायर डिफेंस। फैंटम कमजोर पड़ चुका था। अब समझ गए? जी सीनियर, अच्छा है, हमारी मुलाकात बेकार नहीं गई। अब आगे तुम खुद संभालो। इतना कह के फैंटम लाइट में बदल के गायब हो गया। सियावन ने सम्मान में झुक के कहा, सीनियर को नमन। और इसी के साथ डोवजी पैविलियन का यह सफर परफेक्ट तरीके से खत्म हो गया। बर्निंग इंसेंस पैविलियन के बाहर और डोवजी पैविलियन के सामने हमेशा की तरह केवल पहली से तीसरी मंजिल ही पूरे दिन खुली रहती थी। जहां तक चौथी मंजिल का सवाल था, जो आसमान में स्थित थी, वहां की रोशनी अब धुंधली पड़ चुकी थी। साफ था, आज आखिरी दिन था। अगर कोई डिसाइपल अब तक बाहर नहीं आया तो सेक्ट के एक्सपर्ट्स को खुद अंदर जाके उसे निकालना पड़ेगा। हालांकि इस तरह का इंटरवेंशन सस्ता नहीं होता, लेकिन यह आखिरी उपाय होता है। जिन डिसाइपल्स ने चौथी मंजिल में प्रवेश किया था, उनमें से अब सिर्फ सियाव्यान ही बाहर नहीं आया था। बाकी सभी निकल चुके थे और उनमें से कई पावरफुल डोव स्किल्स लेकर भी आए थे। लाओ मुंह, लगता है तुम्हारी ह्यूमन पैलेस का सदियों पुराना नाइटमेयर आज भी नहीं टूटेगा। जियोंग युवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर स्क्रॉल के बारे में अच्छी तरह जानता था। मोजी ने गहरी सांस ली। अभी खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्या है? हालांकि बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिंतित था। अगर ये फेल हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सियावन को कुछ हो गया तो ह्यूमन पैलेस की ताकत बहुत कम हो जाएगी। जियोंग युवान ने उसे शांत करते हुए कहा, चिंता मत करो, वहाँ गार्ड मौजूद है। सियावन को कुछ नहीं होगा। बस थोड़ा अजीब है कि वो अब तक बाहर नहीं आया। उम्मीद है, मोजी ने धीरे से बोला। नीचे सैकड़ों डिसाइपल्स पहले से इकट्ठा थे। ये सभी डोवजी पैविलियन से स्किल्स लेके आए थे और अब अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए तैयार थे। बर्निंग इंसेंस पैविलियन में एक ट्रेडिशन था, डोवजी पैविलियन के बाद हर डिसाइपल किसी भी दूसरे डिसाइपल को चैलेंज कर सकता था। अगर वो जीत जाता तो उसकी पोजीशन और रिसोर्सेज उसी के हो जाते। भीड़ में बातें शुरू हो गई। अरे, वो ह्यूमन पैलेस वाला सियाव्यान अभी तक बाहर नहीं आया। आज आखिरी दिन है, कहीं अंदर फंस तो नहीं गया? शायद फेल हो गया होगा, बाहर आने की हिम्मत नहीं है। अरे नहीं, उसी ने तो ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारा था। चारों तरफ अलग अलग चर्चाएं होने लगी। मोइंग और उसके साथी भी वहां खड़े थे। ये लोग हद कर रहे हैं, उसने कहा। सियावी आगे आया। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, सब कमजोर लोग हैं। उसका और अचानक फैल गया और जो लोग सियावन के बारे में बुरा बोल रहे थे उनके चेहरे उतर गए। अपनी जुबान संभालो, सियावी ने ठंडी आवाज में कहा। भीड़ तुरंत शांत हो गई। फिर चर्चा का टॉपिक बदल गया। सुना है हेवनली पैलेस की चिंजिन ने पैलेस ट्रेजर हासिल कर लिया। वो ब्यूटी और स्ट्रेंथ अगले सेक्ट कॉम्पिटिशन में धमाल मचाएगी। अर्थ पैलेस के कई सीनियर ब्रदर्स ने भी अपने ट्रेजर्स मास्टर कर लिए हैं। इस बार कंपटीशन ड्रैगन वर्सेस टाइगर होगा। ह्यूमन पैलेस के 3 नेम डिसाइपल्स भी खड़े थे। वो खुद उस ट्रेजर को मास्टर नहीं कर पाए थे, इसलिए वो भी सियावन का इंतजार कर रहे थे। मोइंग अचानक बोली, वो आ गया। उसकी आंखें चमक उठी। होली फ्लेम होने के कारण वो सियावन के ऑरा को पहचान सकती थी। कोई बाहर आ रहा है। भीड़ अचानक शांत हो गई। सभी की नजरें डोवजी पैविलियन के स्टोन गेट पे टिक गई। ये ओरा सियाव्यान, लिंगजुआन बोली, और उसकी स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा लग रही है। जू युआन मतलब सेकंड सीनियर ब्रदर मुस्कुराया। देखते हैं ह्यूमन पैलेस की टेक्निक सच में कितनी पावरफुल है। लिंगजुआन ने नाराज होकर कहा, आप 7 स्टार डोवडी होके 6 स्टार को चैलेंज करेंगे? बात की बात है, पहले देखते हैं। भीड़ में एक्साइटमेंट बढ़ता गया क्योंकि सियावन के अचीवमेंट्स पहले से ही बहुत बड़ी थी। ट्विन घोस्ट एम्परर्स को मारना, जुआनलिंग एम्परर पोंड बैप्टिज्म, टोंगटियान रिवर में रिकॉर्ड तोड़ना, इन सब ने उसे टारगेट बना दिया था। तभी स्टोन गेट धीरे धीरे खुला और एक फैमिलियर फिगर हैवी रूलर के साथ बाहर आया। सियाव्यान। भीड़ में शोर मच गया। सही समय पर निकल आया। सियाव्यान मुस्कुराया। वो अभी हेवन शिफ्टिंग रूलर स्क्रॉल से प्रैक्टिस करके निकला था और आखिरी मोमेंट पे बाहर पहुंचा। ये क्या? सियावन ने नीचे देखा। सैकड़ों लोग उसे घूर रहे थे जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। वापस आ गया। मुझे तुरंत उसके पास आया।
डिप्टी होल मास्टर, सियावन ने झुक के कहा। लड़के कैसा रहा? जियोंग युवान ने तुरंत पूछा। पूरी क्राउड सांस रोक के खड़ी थी, सभी एक ही जवाब सुनना चाहते थे। सियावन हल्का सा मुस्कुराया। उम्मीद पे खरा उतरा। क्या तुमने सच में सक्सीड कर लिया? जियोंग युवान शॉक्ड रह गया। हाँ, ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर का सीक्रेट सॉल्व हो गया है। ये तो गया। जियोंग युवान ने सिर पकड़ लिया। वो अपनी बैट हार चुका था। मोजी का शरीर हल्का सा कांप गया। सच में? जी वाइस होल मास्टर। भीड़ में हलचल मच गई। ये सच में सक्सीड कर गया? ये तो मॉन्स्टर है। लिंग जुआन, वैंग चैन, जिंगयू। सबको यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मोजी की आंखों में आंसू आ गए। सियाव्यान, तुम हमारे ह्यूमन पैलेस का गर्व हो। सियाव्यान ने पूछा, आज इतने लोग इकट्ठा क्यों हैं? मोजी मुस्कुराया। अनरिटन रूल, जो भी चौथी मंजिल से आता है उसे चैलेंज किया जाता है, और तुम अभी सबसे बड़ा टारगेट हो। ये सुनकर सियावन मुस्कुराया। समझ गया, लेकिन मुझे स्टेपिंग स्टोन बनाना इतना आसान नहीं है। नीचे से एक डिसाइपल बोला, हमें तुम्हें चैलेंज करने का अधिकार है, सही? हाँ है, मुजी बोला। सियावन ने पूछा, मुझे मना करने का अधिकार है? है। भीड़ हंस पड़ी। भागोगे क्या? सियावन मुस्कुराया। तुम गलत समझ रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा, मैं तो बस पूछ रहा था, क्योंकि मैं भी अपनी ताकत टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर उसने नीचे उतर के कहा, मुझे पता है तुम सब क्यों आए हो, तो चलो सब एक साथ आ जाओ। डैम इट, ये लड़का तो हद से ज्यादा एरोगेंट है। हमें सबको एक साथ आने के लिए कह रहा है। मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। कैसे डर नहीं कि हम सब मिलकर इसे कुचल देंगे? सैकड़ों सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स सियाव्यान की इस टोन से भड़क उठे। हालांकि गुस्सा था, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस और काम एक्सप्रेशन ने उन्हें थोड़ा हेजिटेंट भी कर दिया। ये सब कोई आम डिसाइपल्स नहीं थे। ये वही लोग थे जिन्होंने डोजी पैवेलियन की चौथी मंजिल से पावरफुल फाइटिंग स्किल्स हासिल की थी। भले ही सभी ने होली रैंक स्किल ना पाई हो, लेकिन इमॉर्टल रैंक स्किल्स भी कम नहीं थी। और अब एक अकेला सियाव्यान उन्हें ओपनली चैलेंज कर रहा था। अगर हिम्मत है तो सब एक साथ आ जाओ। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक तुम हार नहीं मान जाते। सियाव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज में जबरदस्त कॉन्फिडेंस था। बस बहुत हो गया, सब एक साथ अटैक करो। भीड़ अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक साथ सियाव्यान पे टूट पड़ी। कुछ ही पलों में सैकड़ों डिसाइपल्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। मुइंग ने तुरंत फ्लेम पावर से कम्युनिकेट किया। हेल्प चाहिए? नहीं, मैं संभाल लूंगा। सियावन ने मना कर दिया। असल में इनमें से ज्यादातर 6 स्टार डब्ल्यूडी के अर्ली या फिर मिड स्टेज में थे। लेट स्टेज वाले बहुत कम थे। जब तक टॉप डिसाइपल्स जैसे जू युवान अटैक नहीं करते, सियाव्यान के लिए ये फाइट मैनेजेबल थी। ये सियाव्यान कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। वैंग चैन आगे बढ़ने लगा, लेकिन जू युवान ने उसे रोक लिया। रुको, ये लड़का सिंपल नहीं है। जू युवान की आंखों में सीरियसनेस थी। इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है और इसकी सोल पावर एल्डर्स से भी ऊपर लग रही है। इम्पॉसिबल। जिंगयू चौंक गया। एम्परर रैल्म सोल पावर इतनी कम एज में? चिनजिन बोली, हर चीज पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। ये सुनकर जू युवान हल्का सा मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग, देखते हैं ये क्या करता है। मुझे ने भी धीरे से कहा, ये लड़का ये सब जानबूझ के कर रहा है, ह्यूमन पैलेस को फिर से ऊंचा उठाने के लिए। फिर उसने गंभीर होकर कहा, सियाव्यान, आज ह्यूमन पैलेस का नाम तुम पे है। सियाव्यान ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और सामने खड़े सैकड़ों डिसाइपल्स को देखा। सॉरी, आज तुम्हें थोड़ा सफर करना पड़ेगा ह्यूमन पैलेस के ट्रेजर को फिर से दुनिया में चमकाने के लिए। जैसे ही उसने कहा, उसके पीछे का एंशिएंट फायर रूलर चमक उठा। एक एंशिएंट और टेरिफाइंग ऑरा फैल गया। ये सेंट रैंक मतलब होली रैंक फाइटिंग स्किल का ओरा। भीड़ में हलचल मच गई। अटैक करो, उसे मौका मत दो। सैकड़ों डिसाइपल्स ने एक साथ अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स छोड़े, लेकिन सियावन के चेहरे पे कोई डर नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ फाइटिंग इंटेंट था। मूविंग द स्काई रूलर, ब्रेक। अचानक उसके हाथ में एक विशाल रूलर शैडो प्रकट हुई। जैसे ही वो शैडो उभरी, सभी डिसाइपल्स को लगा जैसे मानो आसमान अंधेरा हो गया हो और एक अनस्टॉपेबल फोर्स उनकी तरफ आ रही हो। उस रूलर शैडो ने सैकड़ों अटैक्स को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया। खत्म हो गए, सभी स्टन रह गए। पीछे हटो। अचानक सबको समझ आ गया, अगर ये अटैक उन पे गिर गया तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी सियावन ने शांत आवाज में कहा, वापस आओ। और वो विशाल शैडो तुरंत लाइट बनके उसके रूलर में समा गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया।
कुछ पल तक पूरा मैदान साइलेंट रहा। फिर ह्यूमन पैलेस के डिसाइपल्स चिल्ला उठे, ये सच में मूविंग स्काई रूलर है, हमारे पैलेस का ट्रेजर वापस आ गया। मुझे की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी जिंदगी में इसे फिर से देख पाऊंगा। सियावियन ने कहा, सीनियर ब्रदर्स, मैं मानता हूँ भिड़प पूरी तरह बदल चुकी थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस जूनियर ब्रदर सियावियन, तुमने ह्यूमन पैलेस को रिवाइव कर दिया। मुजी ने कहा, ठीक है, अब सब अपने अपने स्थान पर लौट जाओ। कुछ महीनों में एक रूइन खुलेगा, वही सेट कंपटीशन का फाइनल स्टेप होगा। सब जाने लगे, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, रुको। सबने मुड़ के देखा, जू युआन। मोजी, मैं सिर्फ एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि ह्यूमन पैलेस का ट्रेजर सबसे स्ट्रॉन्ग है। मैं देखना चाहता हूँ ये सच है या नहीं। मुझे गुस्से में आ गया, तुम 7 स्टार डोवडी हो और सियावियन 6 स्टार, ये तो बुलिंग है। जियोंग युआन भी बोला, जू युआन हद पार मत करो। लेकिन सियावियन आगे बढ़ा, वाइस होल मास्टर, मुझे करने दीजिए। नहीं, मुजी ने मना किया, लेकिन सियावियन की आवाज गूंज उठी, एक 7 स्टार डोवडी ही तो है। मैं सियावियन उससे नहीं डरता, और अगर आज साबित करना है तो ये भी साबित होगा। ह्यूमन पैलेस वर्सेस अर्थ पैलेस, कौन स्ट्रॉन्गर है। पूरा मैदान हिल गया। ये पागल है क्या, 7 स्टार डोवडी को चैलेंज कर रहा है। लेकिन मोइंग और सियावी शांत थे, उन्हें उस पर भरोसा था। जू युआन हंस पड़ा, अच्छा तो जैसा तुम चाहते हो, अर्थ पैलेस जू युआन वर्सेस ह्यूमन पैलेस सियावियन। मैं दोनों डिप्टी होल मास्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस बैटल के विटनेस बने। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।